नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 23वां दिन। दोस्तों, यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कीजिए। आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तीनों लाभ एक साथ मिलेंगे जब आप प्राणायाम को मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे। एक बार यदि आपने प्राणायाम का अभ्यास मेरे बताए हुए तरीके से कर लिया तो आप खुद कहेंगे कि वास्तव में तरीका तो यह है, इस तरीके से प्राणायाम को करना चाहिए। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है जिसमें हर प्राणायाम को करने के बाद उसके प्रभाव को देखा जाता है कि उसने आपके कौन से ऑर्गन्स पर प्रभाव डाला। और मैं आपको जिस तरीके से करवा रहा हूं वो तरीका यह है कि मैं आपको तुरंत उसका लाभ अनुभव कराता हूं। और जब लाभ अनुभव हो जाता है तो ये मन खुश हो जाता है, और मन खुश होने से आपका शरीर का प्रत्येक ऑर्गन्स एक्टिव हो जाता है, क्योंकि प्राणायाम लाभ ही सूक्ष्म शरीर पर देता है, उन ऑर्गन्स को देता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर रक्त संचार को तेज करता है, जिससे वो प्रत्येक ऑर्गन्स एक्टिव हो जाता है और आप दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जावान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार देख के और फिर अभ्यास कीजिए मेरे साथ साथ, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले प्राणायाम में कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए, जिसमें बिना श्वास लिए लगातार श्वास छोड़ने की एक यौगिक टेक्निक है। इसमें श्वास लिया नहीं जाता है, लगातार छोड़ा जाता है। यह हमारी नासिकाओं को साफ कर देता है, जिससे आगे के प्राणायामों में श्वास लेने और छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आती। और श्लेष्मा झिल्ली साफ हो जाती है, जिसका कार्य है कि शरीर को नमी युक्त ऑक्सीजन दे। वरना जो हवा का गुण है, जो मुख्य गुण है, वो सुखाना है। हवा हर चीज को सुखाती है, फिर वो हमारे शरीर को क्यों नहीं सुखाती? वो इसीलिए नहीं सुखाती कि इस शरीर में वो श्लेष्मा झिल्ली नमी देकर ऑक्सीजन को आगे भेजती और फिर वो शरीर के प्रत्येक ऑर्गन्स को एक्टिव कर देती। तो मेरे साथ साथ 4 मिनट कपालभाति का अभ्यास कीजिए और फिर इसके बाद अपने शरीर पर आए हुए प्रभाव को देखिए। मैं आपको अनुभव कराऊंगा कि किस प्रकार फिर उसको अनुभव किया जाता है। अनुभव ही प्राणायाम है। योग शरीर के साथ जुड़ते हुए किया जाता है, बेहोशी में नहीं किया जाता। श्वासों की सजगता बनी रहनी चाहिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ जाइए। आंखें आपकी कोमलता से बंद रहनी चाहिए। अभ्यास के बाद आपको एक लंबा श्वास लेने के लिए कहा जाएगा। वो श्वास लेकर मेरे द्वारा दिए जा रहे निर्देश का पालन करना और फिर देखना कैसा लाभ देता है। एक लंबा श्वास, आंखें कोमलता से बंद, अभ्यास आरंभ।
एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकी और फिर धीरे धीरे उस श्वास को बाहर निकलने दीजिए। ज्यादा देर तक मत रोकिए कि आपको श्वास झटके से खाली करना पड़े। उसको अपनी क्षमता अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास पर अपनी सजगता, पेट में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। छाती नासिका द्वार में खुले हुएपन को महसूस कीजिए। कितना खुलापन है वो, श्वास का आना जाना कितना आरामदायक। मस्तिष्क हल्का निर्विचार, आंखें कोमलता से बंद ही रहें, तभी आप शरीर से जुड़ पाएंगे। आंखें इस शरीर का दरवाजा है, इस मन का दरवाजा है। उसको खोल देंगे तो जहां दृष्टि जाएगी वहीं वो चंचल मन चला जाएगा। कितना परिवर्तन है। कमर से ऊपर का शरीर हल्का, श्वास का आना जाना बिल्कुल आरामदायक। बाहर के वातावरण में शांति। एक लंबा श्वास, धीरे से आंखें खोल लीजिए बाहर जाते श्वास के साथ। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम बहुत ही पावरफुल प्राणायाम है। यह आपके वात पित्त कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। इसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज गति से श्वास को खाली कर दिया जाता है। जब आप इस प्रकार श्वास लेते और छोड़ते हैं तो शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा वहां के विजातीय तत्वों को जलाने का कार्य करता है। और उसके बाद जब आप श्वास लंबी लेते हैं और लंबे ही खाली कर देते हैं तो खाली होती हुई श्वासों के साथ वो विजातीय तत्व बाहर निकल जाते हैं और आपका शरीर हल्का व निरोग हो जाता है। इसका अभ्यास शरीर पर तुरंत लाभ अनुभव कराता है। आपके पास करने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप इसका अभ्यास करते हैं और इसको अनुभव करते हैं तो शरीर में एक अलग ही आनंद महसूस होता है। तो मेरे साथ साथ कीजिए इसका अभ्यास 3 राउंड। प्रत्येक राउंड में 60 बार श्वास लेंगे और 60 बार ही श्वास को खाली कर देंगे। हाथों के साथ श्वास लेंगे, हाथ ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली करेंगे। मेरे साथ साथ कीजिए। कमर गर्दन सीधी, किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठिए, हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ करेंगे। एक लंबा श्वास लीजिए, उस श्वास को खाली कीजिए और शुरू कीजिए। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को लेकर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर में बढ़े हुए रक्त संचार को महसूस कीजिए। पीठ, कंधे, गर्दन,
सिर वाले भाग में चींटियों जैसा चलने का अनुभव, ये अनुभव रक्त संचार है। वहाँ रक्त दौड़ रहा है और प्रत्येक सेल्स को एक्टिव कर रहा है। शरीर ऊर्जा, एक नया अनुभव। एक लंबा श्वास, दूसरा राउंड आरंभ। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर धीमा धीमा श्वास को बाहर निकालिए और अगली आने वाली श्वास पर आपकी एकाग्रता कि वो श्वास कितनी लंबी, बिना नासिकाओं में स्पर्श के कैसे अंदर जा रही। वो नासिकाएं खुल गई, सब संतंत्र मजबूत हो रहा है। श्वास लेने और छोड़ने में कोई जल्दी नहीं। आराम से श्वास का आना और आराम से श्वास का जाना सब संतंत्र की मजबूती को दर्शा रहा है। कमर गर्दन सीधी, पेट में हल्कापन, एक लंबा श्वास, तीसरा राउंड आरंभ। फिर एक लंबा श्वास, शरीर के अंदर आई हुई गर्माहट को महसूस कीजिए। उस श्वास को रोककर अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार, और फिर धीरे धीरे वो श्वास बाहर जाए। शरीर में ये उष्मा कितना हल्कापन दे रही। यह आपके अंदर के विजातीय तत्वों को जलाकर बाहर जाते श्वास के साथ उनको बाहर निकाल देती और शरीर हल्का, पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ शरीर जिससे आपका मन एकाग्र हो रहा है। उस हल्के हुए शरीर को देखकर मन खुश है। शरीर के अंदर हैप्पी हार्मोन्स
एक्टिव हैं, उनसे आपका शरीर और एक्टिव हो रहा है और दिन भर के कार्यों के लिए ऊर्जा इकट्ठी कर रहा है, जिससे आप दिन भर के हर कार्य को अच्छे से करेंगे, एक्टिव रहेंगे उसमें। ये शरीर रूपी दिव्य मंदिर जब निरोग रहता है तो आप हर कार्य को अच्छे से करते हैं, एक्टिव होकर करते हैं। और इसमें यदि कोई रोग आ जाता है तो किसी कार्य के लिए मन नहीं करता। आपके एकाग्रता में आए हुए बदलाव को महसूस कीजिए। ये शरीर रूपी दिव्य मंदिर कैसे स्थिरता पूर्वक बैठा है और उससे लगातार वो मन जुड़ रहा है। दोस्तों, प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है। जब शरीर के साथ जुड़ते हुए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उसके लाभ की गति और तेज हो जाती, और यह आपने खुद अनुभव किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। योगा अभ्यास 99% प्रैक्टिकल, 1% थ्योरी। हम किसी के कहने पर क्यों विश्वास करें? खुद अभ्यास कीजिए और उसका परिणाम देखिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि अगले का करवाने का तरीका सही, और उस तरीके से हम अपने शरीर पर उसका प्रभाव मिले तो ही उसका तरीका सही है, वरना उसका तरीका गलत है। एक लंबा श्वास लीजिए, उसको खाली कीजिए और धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आपने जब मेरे साथ अभ्यास किया तो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में बताना। और ये जानकारी आपको लाभ दे रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। वो भी इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर रूपी दिव्य मंदिर को निरोग करें। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में साथियों, जितनी देर में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा देर में श्वास को खाली किया जाता है। लेफ्ट नासिका से श्वास लेते हैं, राइट से खाली कर देते हैं, फिर वापस राइट से ले लेते हैं, लेफ्ट से खाली कर देते हैं। यह आपका एक राउंड हो जाता है। इस प्रकार अभ्यास में बने रहते हुए 18 राउंड कीजिए लगातार। दोस्तों, अनुलोम विलोम का जितना हम ज्यादा अभ्यास करते हैं वो उतना ही ज्यादा शरीर पर लाभ देता है, क्योंकि यह रक्त नलिकाओं में आए हुए अवरोध को दूर करता है, और वो अवरोध दूर तभी होता है जब इसका आप ज्यादा देर तक अभ्यास करते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको भोजन में आवश्यकता है 3 रोटियों की, और आपको एक ही रोटी खाने के लिए कहा जाए आपकी भूख उससे मिटती नहीं। उसी प्रकार शरीर को आवश्यकता अनुलोम विलोम के अभ्यास की ज्यादा है, और आप उसको थोड़े से समय करके समाप्त कर देते हैं तो वो इतना लाभ नहीं दे पाता है। तो इसलिए इसका जितना अब ज्यादा अभ्यास करेंगे ये उतना ही आपको ज्यादा लाभ देगा। पहला सुख निरोगी काया, उसको स्वस्थ रखिए शरीर को, और फिर हर प्रकार का कार्य कीजिए, हर सुख लीजिए। इसका अभ्यास शुरू करते हैं। कमर गर्दन अभ्यास के दौरान आपकी सीधी रहनी चाहिए। लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासागर मुद्रा। कोहनी ऊपर उठी हुई न रहे, वो अपनी सामान्य स्थिति में ऊपर उठी रहेगी तो वो दुखने लग जाएगी और आप अभ्यास को विराम दे देंगे। अंगूठे से राइट नासिका को बंद करेंगे, उंगली से लेफ्ट नासिका को बंद करेंगे। किसी भी सुखपूर्वक आसन में आप बैठ जाइए और अभ्यास आरंभ करते हैं।
आपकी सजगता आपके द्वारा लिए जा रहे श्वास पर और छोड़े जा रहे श्वास पर बने रहनी चाहिए। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। अभ्यास में बने रहे लगातार, कमर गर्दन सीधी रहे। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड। आठवां राउंड।
लगातार सजगता पूर्वक अभ्यास में बने रहिए। 9वां राउंड। राउंड। ग्यारहवां राउंड। बारहवां राउंड। तेरहवां राउंड।
17वां राउंड। धीरे धीरे हाथ नीचे, घुटने पर, ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, बंद आंखों से अपने शरीर को अनुभव कीजिए, उसमें कितना हल्कापन, उस चंचल मन में कितना विराम है। एक लंबा श्वास, उस श्वास को खाली कीजिए और आंखों को धीरे धीरे खोल लीजिए। अगला अभ्यास उज्जयी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है। वहां से बलगम को हटाकर कंठ को खोलता है, आवाज को मधुर करता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन देता है। इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। आपकी एकाग्रता श्वास लेते वक्त कंठ के संकुचन पर होनी चाहिए और श्वास छोड़ते हुए आपकी एकाग्रता मस्तिष्क पर होनी चाहिए। इसके 7 राउंड अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। पहला राउंड। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड।
7वां राउंड। अपने कंठ और मस्तिष्क में आए हुए बदलाव को महसूस कीजिए। उसको महसूस कीजिए लगातार, उसमें क्या परिवर्तन है। और एक लंबा श्वास धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास ब्रह्मरी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन देकर रक्त संचार को बढ़ाता है और आपकी एकाग्रता में लाभ देता है। इसका अभ्यास एक लंबा श्वास लेकर उस श्वास को भंवरे की तरह गुंजन करते हुए बाहर निकालते हैं और आपकी एकाग्रता उस भंवरे के गुंजन के दौरान नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे वाइब्रेशन पर होनी चाहिए। इसके अभ्यास के बाद मेरे द्वारा दिए जा रहे निर्देश का पालन करना बंद आंखों से 7 राउंड अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ।
में आते जाते श्वास के साथ अभ्यास के दौरान जो वाइब्रेशन हो रहा था उसको महसूस कीजिए। कमर गर्दन सीधी, शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हो। मन ही मन ओम का जाप शुरू कीजिए। उस ओम के जाप के साथ शरीर में हो रहे वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। उस पर अपनी एकाग्रता लगाइए। लगातार वो मन शरीर से जुड़ रहा है। बाहर के वातावरण में फैली हुई शांति को महसूस कीजिए। लगातार सजगता बनाए रखिए अपने शरीर पर। शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ। उस शरीर का छाया चित्र बनाइए अपने सामने मन ही मन, और उस छाया चित्र को चलते हुए ओम के जाप के साथ महसूस कीजिए कि ये शरीर रूपी दिव्य मंदिर कैसे एक पिरामिड स्थिति में बैठा है और उसके चारों तरफ के आभा मंडल में आए हुए परिवर्तन को महसूस कीजिए। एक अलग ऊर्जा शरीर के चारों तरफ, वो ऊर्जा शरीर को घेर रही। ये ऊर्जा आपके ही शरीर से उत्पन्न ऊर्जा है। मन खुश हो रहा है इस प्रकार शरीर से जुड़कर। शरीर में आ रहे हल्केपन को महसूस कीजिए। एकाग्रता में कितना लाभ। और एक लंबा श्वास, उस श्वास के साथ स्थूल शरीर के प्रति सजग हो जाइए। बाह्य वातावरण के प्रति सजग हो जाइए। और एक लंबा श्वास, फिर उसको खाली कीजिए, आंखों को खोल लीजिए धीरे धीरे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लग रही, कितना लाभ दे रही, कमेंट में बताइए। और ये जानकारी आपको स्वास्थ्य लाभ दे रही है करने के बाद तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।